रंगों की परी, एक जादुई होली। बहुत समय पहले की बात है। धरती से बहुत दूर बादलों के पार एक जादुई लोक था, परीलोक। वहां हर ऋतु का अपना अलग ही आनंद था, लेकिन बसंत के आते ही परियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता। परीलोक में एक विशेष परंपरा थी। हर साल होली के दिन परियां रंगों का त्योहार मनाती थीं। लेकिन यह कोई साधारण होली नहीं थी। वहां होली के रंग जादुई होते थे, जो प्रेम, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे। हर साल एक परी को रंगों की रानी चुना जाता था, और इस बार यह जिम्मेदारी मिली थी छोटी, प्यारी और दयालु परी इंद्रलेखा को। इंद्रलेखा नटखट मगर बहुत समझदार थी। वह चाहती थी कि इस साल की होली कुछ खास हो, कुछ ऐसा जो परी लोक को और सुंदर बना दे। उसने अपनी बड़ी बहन सुमेधा से सलाह ली। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस होली को यादगार बनाना चाहती हो तो कुछ ऐसा करो जो पहले कभी न हुआ हो। इंद्रलेखा ने खूब सोचा और अंत में एक अनोखी योजना बनाई। उसने निश्चय किया कि इस बार सिर्फ परीलोक में ही नहीं, बल्कि धरती पर भी होली के रंगों का जादू फैलाया जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि धरती पर इंसान अपने स्वार्थ और भेदभाव में उलझे हुए थे। वहां लोग जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव में रंगों की असली खूबसूरती को भूल चुके थे। इंद्रलेखा को यह देखकर दुख हुआ। उसने अपनी सहेलियों चंद्रलेखा, वैभवी और मेघा को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। सभी परियां बहुत खुश हुईं और एक साथ धरती पर जाने की तैयारी करने लगीं। रंगों का जादू थी यह। होली की पूर्व संध्या पर परीलोक की सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान परी महादेवी ने इंद्रलेखा को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, असली रंग वे नहीं जो बाहर से दिखते हैं, बल्कि वे हैं जो दिलों में बसे होते हैं। तुम्हें इंसानों के दिलों में प्रेम और सौहार्द के रंग भरने होंगे। रंगों की टोकरी लेकर परी दल धरती पर उतर आया। सबसे पहले वे एक गांव में पहुंचे, जहां अमीरी गरीबी की दीवारें खड़ी थीं। अमीर लोग अपने आलीशान घरों में महंगी गुलाल और रंगों से होली मना रहे थे, जबकि गरीब बच्चे बिना रंगों के एक ओर खड़े थे, उदास। इंद्रलेखा ने मुस्कुराकर अपनी जादुई टोकरी खोली और हवा में गुलाल उड़ा दिया। देखते ही देखते वह गुलाल गरीब बच्चों पर गिरा और उनका मन खुशी से झूम उठा। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो लोग पहले अलग अलग थे, अब एक साथ आकर होली खेलने लगे। अमीर और गरीब का भेदभाव जैसे गायब हो गया। फिर परियां एक शहर में पहुंची, जहां धर्म और जाति के नाम पर अलग अलग मोहल्लों में होली मनाई जा रही थी। हिंदू अपने मंदिरों के पास होली खेल रहे थे, मुस्लिम अपने घरों में सीमित थे और सिख ईसाई भी अलग अलग थे। यह देखकर परियों को दुख हुआ। इंद्रलेखा ने फिर से अपने रंगों का जादू बिखेरा। इस बार रंग हवा में ऐसे घुले कि लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे को रंग लगाने लगे। किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि कौन किस जाति या धर्म का है। सभी गले मिले और हंसी खुशी होली मनाने लगे। नफरत का अंत। सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। परियां एक ऐसे नगर पहुंची जहां दो राजा, राजा वीरेंद्र और राजा महादेव, आपस में वर्षों से शत्रु थे। उनके राज्यों के लोग भी एक दूसरे से नफरत करते थे। दोनों राज्यों में होली तो मनाई जा रही थी, लेकिन अलग अलग। इंद्रलेखा ने एक योजना बनाई। उसने दोनों राजाओं के महलों के ऊपर से जादुई रंगों की वर्षा कर दी। ज्यों ही ये रंग राजाओं के शरीर पर गिरे, उनके दिलों में जमी पुरानी दुश्मनी पिघलने लगी। राजा वीरेंद्र ने राजा महादेव को देखकर हाथ बढ़ाया और महादेव ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। वर्षों की नफरत एक पल में प्रेम में बदल गई। दोनों राज्यों में एक साथ होली खेली जाने लगी। इंद्रलेखा और उसकी सहेलियों ने देखा कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब धरती पर लोग प्रेम और सौहार्द के साथ होली मना रहे थे। परियां वापस परीलोक लौट गईं, जहां सबने मिलकर उनकी जय जयकार की। महादेवी परी ने इंद्रलेखा को गले लगाकर कहा, तुमने सच में इस बार की होली को खास बना दिया, क्योंकि तुमने लोगों के दिलों में प्रेम और भाईचारे का रंग भरा है। यही असली होली है। उस दिन से हर साल परीलोक में होली का जश्न और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा, क्योंकि अब यह सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम और एकता का त्योहार बन चुका था। सीख, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। असली रंग वे नहीं जो हम चेहरे पर लगाते हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे दिलों में होते हैं।
आइए इस होली पर सभी भेदभाव भूलकर एकता और प्रेम के रंगों में रंग जाएं।